सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 6 के लिए हम विषय गणित पढ़ेंगे। आज अपने पास एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई थी। आज अपने एक्सरसाइज 2.3 अपन पढ़ेंगे। अब 2.3 पढ़ने के लिए जो एक्सरसाइज 2 अपने चल रही है वो है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्याओं के नियम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए भाई, उसने बोला है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। मतलब ये 4 ऑप्शन दे दिए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से वाले ऑप्शन में शून्य नहीं आ रहा है। तो देखो, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ 0 आता है। अब यहाँ पे देखो, 10 में से 10 घटाया, कितना बचा, 0 बटे में कितना है 2। तो 0 में किसी का भी भाग लगाओ तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, उसने पूछा है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो किससे नहीं हो रहा, ए वाले से नहीं हो रहा, इसमें ही 1 आ रहा है, बाकी सब में क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अपन किस पे राइट लगा देंगे, ए वाले पे। तो ए वाला राइट कर दिया मैंने। अब आगे देखिए, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। इसको ध्यान से समझना, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले तो उसने कहा यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य कब आएगा, जब एक संख्या शून्य हो। एक संख्या शून्य हो तभी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य होगा। पहला फर्स्ट। तो देखो, जैसे 5 ले लिया मैंने, 5 को किससे गुणा करूं कि 0 आ जाए, 0 से ही करूंगा जब भी 0 आएगा। इसी प्रकार देखो, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, 15 ले लो, 15 को किससे गुणा करूं मैं जब 0 आ जाएगा, 0 से ही करूंगा। तो मतलब जब 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य होगा तो या तो एक संख्या शून्य होनी चाहिए तब जाके गुणनफल शून्य होगा, या फिर दूसरा दोनों ही संख्या क्या हो, शून्य हो। दोनों ही संख्या क्या हो, दोनों ही संख्या शून्य हो। अब दोनों संख्या शून्य होगी मतलब 0 गुणा 0 कितना आएगा, 0। तो अपन क्या कह सकते हैं इसमें कि हाँ, 2 संख्याओं का गुणनफल शून्य होगा यदि एक संख्या शून्य हो या फिर दोनों ही संख्या शून्य हो। तो इसको आप ऐसे कैसे ही लिख देना और फिर नीचे लिख देना, हाँ 2 पूर्ण संख्याओं का, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य होगा यदि, या तो यदि एक संख्या शून्य हो, एक संख्या शून्य हो, या दोनों ही शून्य हो, दोनों ही शून्य हो। इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। पहले क्या दे रखा था, गुणनफल शून्य है, अब क्या दे दिया, गुणनफल 1 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसको देखो, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 कब आएगा, इसमें तो एक ही कंडीशन है, जब दोनों संख्याएं क्या हो, 1 के बराबर हो। जब दोनों संख्याएं क्या हो, दोनों संख्याएं 1 के बराबर हो। अब 1 के बराबर हो, देखो कैसे, मैं 1 को 1 से गुणा करूंगा जब भी तो 1 आएगा। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 5 और 5 को 1 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 कहाँ आ रहा, उसने तो क्या बोला है, 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 गुणनफल कब आएगा,
एक ही कंडीशन है जब दोनों संख्या एक के बराबर हो। एक को एक से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे वाला सवाल देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि से अपन को इनका गुणनफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए वाला, इसमें 728 इंटू 101। तो सबसे पहले देखो, वितरण विधि का मतलब होता है वितरण करना, बांटना, संख्याओं को बांटना। तो अपन बांटेंगे कैसे, देखो 728 गुणा 101 दिया हुआ है। अब गुणा को सिंपल बनाने के लिए ऐसे तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। इसको सिंपल बनाने के लिए क्या मैं इस 101 को 100 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने इस 1 को क्या लिख दिया, 100 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये 728, ये गुणा का चिन्ह, और इस 101 को 100 प्लस 1 लिख दिया। अब ये 728 जो है 100 से भी गुणा है और 1 से भी गुणा है। अब इसको अलग अलग कर देंगे, बांट देंगे, अपन वितरण कर देंगे। तो 728 गुणा किससे है, देखो 100 से भी है, फिर ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, फिर 728 गुणा किससे, 1 से। तो ये 728 गुणा 1। अब गुणा कर दीजिए। अब 100 से गुणा करना कितना आसान होता है, देखो सिर्फ 2 जीरो लगानी रहती है संख्या के पीछे, 2 जीरो लगा दी और 728 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 728। अब इनको जोड़ दीजिए। 8 का 8, 2, 8 और 7 15 का 5, हासिल का 1, ये आ गया। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार सी वाला देखिए, 824 गुणा 25 दिया हुआ है। अब इसमें तो 100 वाली कोई संख्या नहीं आ रही, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको देखो 824 गुणा 25 को क्या मैं 20 प्लस 5 लिख सकता हूँ। हमेशा अपन को संख्या इस क्रम में तोड़नी है कि संख्या के पीछे क्या प्राप्त हो जाए, अपन को शून्य प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखो 20 में शून्य आ रहा है पीछे, क्योंकि शून्य वाली संख्याओं में गुणा करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे अब आगे देखो, ये 824 20 से भी गुणा है और 5 से भी गुणा है, तो एक बार तो 20 से गुणा कर दो, फिर वही प्लस का चिन्ह, फिर एक बार किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ये 5 से गुणा कर दिया, गुणा करके लिख दो क्या आ रहा है भाई, 20 से गुणा करो, 4 20 80 की 0, हासिल का 8, 20 दुआ 40 और 8 48 का 8, हासिल का 4, 8 दुआ 16 160, 160 और 4 प्लस 824 को 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 5 दुआ 10, 8 पंजे 40, यही आ रहा है। दोनों को जोड़ दो, 0 0, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, यही उत्तर आ रहा है आपके। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आपको करने हैं ये। अब ई वाला देखिए, ई वाला है 504 इंटू 35। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 504 को भी अपन तोड़ सकते हैं, 35 को भी तोड़ सकते हैं। तो आपको जो सुविधा लगे उसको उसमें तोड़ लेना। आप 35 को तोड़ना चाहो तो 35 को तोड़ लेना, 504 को तोड़ना चाहो तो 504 को तोड़ लेना। दोनों में अच्छी सुविधा है। यहाँ पे देखो अपन 504 को तोड़ दिए, 504 को क्या मैं 500 प्लस 4 लिख सकता हूँ, इंटू क्या है 35, ये 35। अब ये 35 देखो 500 से भी गुणा है और ये 35 4 से भी गुणा है। तो देखो 500 से भी ये 35 गुणा है, ये प्लस का चिन्ह, इस 4 से भी 35 गुणा है, तो ये 4 से भी 35 गुणा कर दिया। अब इनको गुणा करके जोड़ के लिखना है। अब देखो पीछे तो 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो तो जैसी की जैसी। 35 को 5 से गुणा करना है, तो 35 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 175, ये आ गया। हम यहाँ पे 4 से गुणा करना है अपन को 35 को, तो कितना आता है 140। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 0, 4 में 0 जोड़ा तो 4, 5 और 1 6, 7 1, यही आपका क्या है आंसर। उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन जोड़े हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सिर्फ, एक तो बी वाला एक डी वाला। तो बी वाला देखिए 5437 इंटू 1001, तो 1001 के टुकड़े कर देंगे अपन 1000 प्लस 1। अब एक बार तो ये 5437 1000 से गुणा
और बीच में प्लस का चिन्ह, फिर 5437 1 से गुणा, दोनों को गुणा करके जोड़ के लिखना है। ये आपको होमवर्क है आपका, ये आपको करना है, ये आपको करना है, इसको नोट कर लीजिए। ये दोनों सवाल करके आप मुझे भेजना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पे कोई प्रतिरूप दिया हुआ है तुम्हें। सबसे पहले दिया हुआ है 1 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 9। 8 को 1 से गुणा किया 8, 8 में 1 जोड़ा कितना रहा 9। इसी प्रकार देखो, अब इस 1 के आगे उसने 2 लगा दिया, तो ये कितना बन गया 12। तो 12 गुणा 8 प्लस 2 कर दिया यहाँ, ये होता है 98। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 आ गया, अब 3 ले लिया, इसी प्रकार आगे 4 ले लेगा, इसी प्रकार आगे 5 ले लेगा। गुणा सब में 8 से करना ही है, और जोड़ना क्या है, जो पीछे का अंक है, यहाँ की संख्या में जो पीछे का अंक है वही अपन को जोड़ना है। तो इनको जोड़ने पर जब अपन इसका अध्ययन करेंगे तो अपने पास क्या संख्याएं आएंगी। देखो सबसे पहले 9 आ रहा है, फिर इधर कम होती जाएगी, इधर तो संख्याएं बढ़ती जा रही है और इधर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 9 8, फिर 9 8 7, फिर 9 8 7 6, फिर 9 8 7 6 5। अब यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आगे कैसे बढ़ाऊंगा, देखो आगे क्या लिख दूंगा मैं इसको, 1 2 3 4 5, 5 तक तो अपन ने ले ही रखा था। अब मैं क्या ले लूँ, 6 गुणा 8 प्लस 6। तो अब क्या प्राप्त हो जाएगा, अपन डायरेक्ट इसको देख के लिख सकते हैं, अपन को गुणा करने की जरूरत नहीं है। 9 8 7 6 5, यहाँ तक तो आ ही रहा था, इसमें इधर 4 और लगा दो, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, आराम से हल होता जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और आपके प्रश्नावली 2.3 ये खत्म हो गई है। इसका पूरा होमवर्क कीजिए, और जो 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं वो आपको मेरे इस नंबर पर सेंड करने हैं, उसका फोटो लेकर क्वेश्चन का, और मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।